हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी वाला यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टॉप एमबीए कॉलेज 2026 के लिए आपके लिए क्या हो सकते हैं। आप सभी सीयूईटी पीजी एग्जाम देने वाले हैं और एमबीए का सपना आपने देख रखा है कि एक ड्रीम कॉलेज से एमबीए मुझे करना है, एक अच्छा प्लेसमेंट हो जाए, एक अच्छी जगह से एकेडमिक परफॉर्मेंस देकर एमबीए कर आगे चलकर एक अच्छी जॉब में कर पाऊं, है ना। तो अब यहां पर बेसिकली क्या है कि अगर हम देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट अभी तक जो है अवेलेबल कराया गया है, exams.nta.nic.in। इस पर अगर आप जाओगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है ना। चाहे वो इंफॉर्मेशन ब्राउज़र हो, सिलेबस हो, यूनिवर्सिटीज हैं, सब अवेलेबल है। यहां पर इस सेक्शन में जाएंगे हम यूनिवर्सिटीज में, जितने भी हमारे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो हमारे स्टेट के हों, है ना। यहां पर पूरी लिस्ट जारी की गई है। अगर आप देखोगे तो यहां पर सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, डीम्ड, ये सारे के सारे लिस्ट यहां पर अवेलेबल हैं। टॉप के हमारे सेंट्रल और स्टेट में कौन कौन से आते हैं वो हम जानेंगे। अगर आप देखेंगे तो लिस्ट काफी लंबी है ना। अगर आप सेंट्रल पर क्लिक करोगे तो लिस्ट जो है वो काफी लंबी आपको मिलेगी, है ना। ये सारे यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। कहां से एमबीए करना सही होगा, है ना। हर जगह एमबीए के जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं हर जगह अवेलेबल नहीं है, मतलब कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, इस तरीके से अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। उसके डिटेल्स जानने के लिए आप पार्टिकुलर लिंक पर जाकर, ये सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, अगर आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं यहां पर बीएचयू क्लिक करूं, है ना, बीएचयू अगर क्लिक करता हूं तो बीएचयू के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, जितने भी पेपर कोर्स होते हैं। और एमबीए के लिए सीओक्यूपी 12 है, तो आप जाकर यहां पर देख सकते हैं कि सीओक्यूपी 12 में बीएचयू जो है वो किस प्रोग्राम को ऑफर करता है, वो आप देख सकते हैं। अब यहां पर एक बार हम लिस्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं कि यहां पर अगर हम एक लिस्ट बताएं कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन से आपके लिए हो सकते हैं, तो मैं यहां पर जो सजेस्ट करूंगा वो ये लिस्ट सजेस्ट करूंगा। यहां से आप एमबीए के लिए प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अगर हम बात करें तो टिस मुंबई, अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि टिस मुंबई जो है वो कैट के थ्रू करता है। एग्जैक्टली यहां पर कैट के थ्रू और सीयूईटी पीजी के थ्रू, दोनों के थ्रू आपका जो है वो होता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एमबीए के नाम से आपको प्रोग्राम्स नहीं मिलते हैं, है ना, एमए के नाम से मिलते हैं, है ना। लेकिन वैल्यू इसकी काफी ज्यादा है और कुछ ही ऐसे पोर्शंस हैं, कुछ ही ऐसे प्रोग्राम्स है बेसिकली। अगर मैं बात करूं तो यहां पर पीजे के थ्रू जो है वो एनालिटिक्स में आपको सबसे अच्छा मिलता है ना। और वो मास्टर्स के जरिए कराया जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा। बाकी अगर आप एचआरएम वगैरह करते हैं तो एचआरएम वगैरह जो है वो बेसिकली आपका कैट के थ्रू रहेगा, है ना। उसके बाद आपके पास बीएचयू है, बीबीएयू लखनऊ है, डॉक्टर हरि सिंह गौर, है ना। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद डीएवी, है ना, डीएवी इंदौर है, बीआर अंबेडकर दिल्ली है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, केरला या फिर कर्नाटका। ये सारे एक लिस्ट ऐसे हैं, 9-10 यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं एमबीए करने के लिए सीयूटी पीजी के थ्रू। अब यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर आपका स्कोर जो है वो मैटर करेगा कि आपके स्कोर कितने आए हैं, क्या उस स्कोर में आपको एडमिशन मिल सकता है पार्टिकुलर जगह पर या नहीं मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूं स्कोर की, तो मिनिमम स्कोर जो आपको टारगेट करना चाहिए, है ना, टू गेट इनटू एमबीए कॉलेज, ठीक है, तो वो लगभग ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि 250 आपका टारगेट जो है वो बना लो। एक सेफ स्कोर के लिए मैं कह रहा हूं, मैं कट ऑफ नहीं कह रहा हूं, सेफ स्कोर के लिए कह रहा हूं कि हाँ इस नंबर पर, इसके आसपास अगर आप रहेंगे तो आपके नाम जो हैं, जो लिस्ट जारी किए जाते हैं रिजल्ट के बाद, वहां पर आपके नाम हो सकते हैं। तो ये सारे आपके रहेंगे टॉप के कॉलेज यूनिवर्सिटीज एमबीए के लिए जो आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके मन में अगर कोई भी डाउट रहता है इस चीज को लेकर, तो आप रीच आउट कर सकते हैं हमारे पास, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज को कमेंट कर सकते हैं। सारे बच्चे अपने क्वेरीज जो भी हो आपके एग्जाम को लेकर, एमबीए को लेकर, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पोस्ट कर दीजिएगा। बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, है ना। ये 2 आईडी हैं जहां पर आप सभी जुड़ सकते हैं, PWCUT पीजी एंड रीजनिंग के विराट, ये दोनों ही आपको मिल जाएंगे सर्च करने पर जाएंगे तो। और जो हमारी क्लासेस वगैरह चलती हैं, आप सभी को पता है कि मेरी जो क्लास है वो रीजनिंग की और स्टैटिक जीके की होती है। शाम को 6 बजे मेरी क्लास रीजनिंग की होती है इसी चैनल पर, और 8 बजे स्टैटिक जीके की होती है, मतलब रात को। तो आप सभी जुड़ सकते हैं और उस क्लास के, इन क्लासेस के जो पीडीएफ्स होंगे, लिंक्स होंगे, क्लास के लिंक्स होंगे, या इंपॉर्टेंट जो भी आपके एग्जाम के लिए बनता है वो सब आपको हम यहां पर शेयर करते हैं। तो जाकर आप सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लें। और कुछ ही समय रह गया है, तैयारी करते रहिए बेहतर, है ना। मार्च में पेपर है, आपके पास मुश्किल से 50 दिन है, और है ना 50 दिन ही तो बचे हैं अब, जहां पर तैयारी कर सकते हैं हम अच्छी तरीके से, राइट। तो जाइए तैयारी करिए अच्छे तरीके से, क्लासेस को फॉलो करते रहिए, है ना। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, चाहे वो
1000 MCQs का चल रहा था, है ना, या फिर अगर हम बात करें आगे जो भी हम करेंगे PYQ सेशन, वन शॉट, है ना, या फिर जो भी होगा आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो कीप फॉलोइंग दिस चैनल, सब कुछ यहां पर बेहतर कराया जाएगा। बाकी जो भी क्वेरीज हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी पोस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।